बात हो रही है दालचीनी की। तो देखिए हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि मैडम अच्छा, अक्सर हमारे पास जब वो आते हैं तो उनकी शुगर जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ी हुई होती है कि ये आपके मैदे में जब आप खाना खाते हैं तो खाना मैदे में जाता है, तो मैदे में से खाने की जो रफ्तार है उसको आहिस्ता उसको जो है वो डिले करती है, उसको स्लो करती है, ताकि आपकी जो शुगर लेवल आपके खाने में मौजूद है वो बहुत तेज़ी से आपके जिस्म में एंटर ना हो। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन बदलते मौसम की जो रुत है उसके साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। हम अक्सर बात करते हैं शुगर के पेशेंट्स को कुदरती ग़िज़ाओं से इलाज की, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे यहाँ जो है वो बहुत ट्रेंड पकड़ भी लेती हैं, जिसकी रियलिटीज़ यानी कि उनकी हकीकत पता नहीं होती, और हम एक दूसरों से मशवरों से सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको अपना भी लेते हैं। जब शुगर के पेशेंट से हमारे पास आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो आज इस पे वीडियो बना रहे हैं और आज का टॉपिक है कि क्या दालचीनी शुगर के इलाज में रोल प्ले करती है? क्या दालचीनी से शुगर का इलाज होता है? इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। डिस्कस करेंगे इसमें कि दालचीनी से कैसे मुमकिन है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो सके, हकीकत बात है या अफसानवी बात है। इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें जहाँ-जहाँ से भी सुन रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बात हो रही है दालचीनी की। तो देखिए हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि मैडम अच्छा, अक्सर हमारे पास जब वो आते हैं तो उनकी शुगर जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ी हुई होती है। क्यों? पता चलता है कि भई शुगर तो हुई थी लेकिन दवा हमने कोई इस्तेमाल नहीं की। हमने अपनी ज़िंदगी में जो है वो कुछ तब्दीली लेकर आए और उस तब्दीली में ये हुआ कि भई हमने बहुत सारे हर्बल्स हैं, उसमें एक दालचीनी है, उसका इस्तेमाल रेगुलर कर दिया। तो क्या दालचीनी शुगर का इलाज है? ये कॉन्सेप्ट गलत है कि देखिए ये तमाम चीज़ें दालचीनी समेत हर्बल चीज़ें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको दवा की ज़रूरत है तो आप दवा के साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, और फिर जब आपकी बॉडी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाए फिर बेशक आप दवाई छोड़ के इन चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर रखें। लेकिन जहाँ दवा की ज़रूरत है वहाँ आपको दवा के इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर उसके साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें। ज़रूरी नहीं है, बाज़ औक़ात हम बगैर मेडिसिन के भी शुगर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स को साथ लेके चलना पड़ता है, सिर्फ़ एक चीज़ नहीं। तो दालचीनी बेसिकली शुगर के पेशेंट्स के लिए कैसी है? दालचीनी शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? नंबर 1 तो ये है कि ये आपकी जिस्म में इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाती है। तो अगर आप इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता कम यूज़ करनी पड़ेगी, ताकि कम डोज़ ऑफ इंसुलिन में ही आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये आपके इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बढ़ा देती है। नंबर 2, ये आपके जिस्म में मेटाबॉलिज़्म को बढ़ा देती है। मेटाबॉलिज़्म क्या होता है? यानी कि आपके जिस्म में जो मशीन काम कर रही है उसको बड़ा अच्छा तेज़ कर देती है, जिसकी वजह से आपका वज़न की कमी का भी बाइस बनता है। तीसरा क्या करती है? ये आपके जिस्म से बुरा कोलेस्ट्रॉल फ्लश कर देती है। जब बुरा कोलेस्ट्रॉल फ्लश हो जाएगा तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। जब अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि ये आपके मैदे में जब आप खाना खाते हैं तो खाना मैदे में जाता है, तो मैदे में से खाने की जो रफ्तार है उसको उसको जो है वो डिले करती है, उसको स्लो करती है, ताकि आपकी जो शुगर लेवल आपके खाने में मौजूद है वो बहुत तेज़ी से आपके जिस्म में एंटर ना हो, ताकि आपकी जो शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल में रहे और जब ज़रूरत हो तो शुगर आपकी मौजूद भी हो। तो ओवरऑल ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, कुदरती ग़िज़ा है, कुदरती अज्ज़ा है, तो दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है? या तो आप जो है वो इसका पाउडर बना के रख लीजिए, और 1 चाय की चम्मच चाहे तो आप सुबह निहार मुँह, सिनेमन टी हम कहते हैं, सुबह निहार मुँह आप गर्म पानी लें, यानी कि पानी को उबाल लें और उसमें आपने 1 चाय की चम्मच जो है वो दालचीनी डाल ली। चाहे तो उसके साथ आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके साथ खुशबू के लिए लौंग इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप एक कहवा बना के दालचीनी का उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कहवा नहीं पीना पसंद करते तो आप दालचीनी को ऐसे भी जो है ना 1 चाय की चम्मच ली और पानी के साथ आपने उतार लिया,
ऐसे नहीं है तो सिंपल जो मिल्क टी बनती है, दूध वाली चाय, उसके अंदर आप चीनी तो डालेंगे नहीं, दालचीनी का इस्तेमाल जो है वो आप चाय को पकने के दौरान करें। उससे चाय का ना सिर्फ अरोमा अच्छा आता है बल्कि वो जायके में भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। सो ओवरऑल दालचीनी के हमारे जिस्म पे, हमारी सेहत पे बहुत फ़ायदेमंद असरात हैं। तो लेकिन याद रखिए, एतदाल पसंदी शर्त है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से जिगर पे असर भी अंदाज़ होता है। ये दालचीनी का जो पाउडर है, अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जिगर पे अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप हामला ख़वातीन हैं, आपका ताल्लुक जो है मतलब प्रेगनेंसी है और डायबिटीज़ है, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें ना इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें। अगर आपको इसके खाने से आपको लगता है कि मुझे कोई चक्कर वगैरह आ रहे हैं या मेरा जो है वो फ़ील होता है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो अपनी शुगर को ज़रूर चेक करें। अच्छी बात होगी कि अगर इसके खाने से आपकी शुगर लो हो रही है, तो फिर जो आप साथ वाली जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्टर की रहनुमाई से, इसको आप कम करें ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो कुदरती चीज़ों पर मुनहसर होते हुए आपकी शुगर कंट्रोल रहे। तो ये तो थी सारी बातें दालचीनी की। एक बात और बताती चलूँ कि इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, चीनी मौजूद होती है, लेकिन ना होने के बराबर। तो इसलिए सेफ़ टू यूज़ है। किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें एतदाल पसंदी के साथ। और इसी तरीके से हमारी वीडियोज़ देखते रहिए और आप लोगों के सजेशंस का इंतज़ार रहेगा कि जिस तरीके से आपने मुझे अभी बताया, और भी आप मुझे सजेशंस दें ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना सकूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।